हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन एकेडमी। अब जो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब अपन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो अपन दो टर्म्स देखेंगे। एक आएगा अपने को मैट्रिसेस लिखा हुआ और एक आएगा, देखो एक तो क्या आएगा अपने पास मैट्रिसेस आएगा या इसको मैट्रिसेस भी बोलते हैं, और एक आएगा अपने को क्या मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस। देखो अब मैट्रिसेस कब आएगा, देखो अब मैट्रिसेस कब आएगा जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगी। कैसे, देखो यदि सिंगल मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं अपन, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे अपने। यदि अपन एक मैट्रिक्स की अपन बात करेंगे, किसकी, यदि अपन एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन, मैट्रिक्स। यदि अपन एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे अपन, उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हुए। यदि अपन एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। अब इसके बाद अब देखते हैं अपन कि अपनी जो मैट्रिक्स है वो होती क्या है। देखो अपन देखते हैं कि अपनी जो मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे कि जो अपना जो मैट्रिक्स होता है, जो अपना मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है अपने पास कि इट इज क्या लिखेंगे, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ numbers और फंक्शन। ये क्या अपनी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा है कि जो मैट्रिक्स है अपनी वो क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। अब ये डेफिनेशन समझ के तो समझ में आया नहीं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो इसका सिंपल, इसमें डेफिनेशन में ये बोला है कि जो अपनी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है ये, किसका अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसका नंबर्स का भी हो सकता है और वो फंक्शंस का भी हो सकता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स अपन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि ये ले लिया अपन ने, ये मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगी अपनी मैट्रिक्स होगी। देखो ये तो क्या, ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स का नाम दे देते, लेट्स से ए मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, ए मैट्रिक्स इसका नाम है। क्या ऑर्डर्ड रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल की शेप में बन, देखो ये वैसा बॉक्स बन रहा है, सही है। देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, देखो एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके अंदर, ये 1 लिखा, 4 लिखा, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 3। तो ये किस शेप में बन रहा है, रेक्टेंगल शेप में बन रहा है। देखो ये क्या है अपना, क्या, देखो फिर से अपन समझते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक, अब मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया अपना कि ये क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है अपना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है अपना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट किसका हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है और फंक्शन का भी हो सकता है। लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स ये भी हो सकती है, sin x cos x और cos x माइनस cos x और sin x। ये भी क्या होगी अपनी एक मैट्रिक्स होगी। अब देखो इसमें नंबर नहीं होते हुए क्या, इसमें अब फंक्शन है। क्या sin x cos x क्या है, फंक्शन। तो ये क्या हो सकता है, मैट्रिक्स जो होगी वो नंबर्स की भी हो सकती है, फंक्शंस की भी हो सकती है अल्फाबेट की भी हो। ठीक, अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ पे तो क्या बन रहा है अपना, एक स्क्वायर बन रहा है। ये क्या अपने स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अपना जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। देखो अब अपन ने क्या छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि एवरी स्क्वायर, मतलब जो हर स्क्वायर है वो क्या रेक्टेंगल हो सकता है, पर जितने भी रेक्टेंगल वो स्क्वायर नहीं हो सकता है। अपन देखो मैंने पढ़ के रखा है क्या कि ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या रेक्टेंगल हो सकते हैं, पर इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इसलिए क्या है कि ये भी किस में आएगा, अपना रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर आ सकता है। ठीक, अब देखो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैट्रिक्स में होती है। इसके बाद देखो इसको मिटा देता हूँ इसको समझने के लिए। देखो अपन ये जो, अब देखो अब जो अपने ये जो ऐसी लाइन है ना, ये ऐसी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होगी अपनी रो। क्या बोलते हैं अपन इसको, रो। और ये क्या होगी अपनी R1 मतलब क्या होगी, देखो फर्स्ट रो है तो क्या हो गई, रो 1 होगी, R1 हो गई। ये क्या होगी अपने पास, R2 हो गई। ये क्या होगी अपने पास, R3 हो गई। ये होगी R3 होगी। ठीक, कैसी होगी, देखो ये जो अपनी होगी, देखो इसको अपन क्या बोलते हैं,
हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। देखो ऐसी लाइन बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को अपन क्या बोलेंगे, ये लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल्स को अपन क्या बोलेंगे अपन, रो क्या बोलेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी हो गई, ऐसी लाइन होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, रो। मतलब जो भी ऐसा लिखा होगा मैट्रिक्स के साथ 1 और 4, ये रो 1 हो गई, 2 और 5 R2 हो गई, 3 और 6 क्या होगी R3, मतलब रो 3 होगी। तो हॉरिजॉन्टल्स को अपन क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो ये वर्टिकल होते हैं ऐसे खड़े जो हैं, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉलम बोलेंगे। कॉलम किसको बोलेंगे अपन, वर्टिकल्स को। वर्टिकल्स को क्या बोलेंगे अपन, कॉलम बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो ये क्या हो, फिर समझेंगे, ये अपने पास रो हो गई, और ये जो है अपने पास ऐसे है, वो ये क्या हो गया अपने कॉलम होगा। ये लेट्स से इसको C1 और ये C2, तो ये क्या होगा, C1 C2 क्या होगा अपने पास कॉलम हो गए, और R1 R2 R3 जो है वो क्या हो गया अपने पास रो हो गए। अब इसके बाद अपने एक और छोटा सा टॉपिक, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, ये कितने ऑर्डर की है। अब लेट्स देखो, अभी जो है ना, ये कितने ऑर्डर की है, ये है अभी 2/3 की मैट्रिक्स। 2/3 की मैट्रिक्स कैसे है, देखो नहीं सॉरी 2/3 की, ये है अपने पास 3/2 की मैट्रिक्स। ये देखो अब 3/2 जो वो कैसा है, अपन पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अब अपना टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का है वो अपन मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन कैसे निकालेंगे। लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अपने पास मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये मैट्रिक्स गिवन है अपने पास, ये ए मैट्रिक्स है, और अपने को क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है कि ये जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये है उसका फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नहीं, इसको बोलेंगे बाय बोलेंगे, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। मतलब पहले जितने नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ रो कितने इसमें, देखो ये ऐसे क्या होती है रो, तो देखो ये R1 8, देखो रो 1 रो 2 रो 3, मतलब कितनी रो, 3 रो है, तो ये लिख दिया 3। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इसका तो कितने कॉलम है, 1 और 2, तो कितना हो गया अपने पास 2, ये 2 कॉलम होगा। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये जो ए मैट्रिक्स है, इसका कितना ऑर्डर कितना है, 3/2। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन, 3/2 मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने की, 3/2 की मैट्रिक्स है। अब लेट्स से एक अपन अगला एग्जांपल लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं, उसके एलिमेंट लिखते हैं अपन 1 4 6 2। ये अपने पास एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसका क्या है ऑर्डर, क्या देखो कितनी रो इसमें पास, देखो एक तो एक ये रो हो गई, ये 1 और ये 2 रो हो गई। पहले रो लिख देखो, नंबर ऑफ रो पहले, तो पहले नंबर ऑफ रो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब कॉलम कितने, देखो 1 और 2, कितने कॉलम है, कॉलम पे कितनी है 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास 2/2। मतलब देखो अब यदि ऐसा हुआ, ऐसा लिखा हुआ आया, तो क्या होगा 2/2 की मैट्रिक्स। मतलब क्या, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, और ये इसमें क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम्स है। अब लेट्स से एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 2 6 9 10 12। अब देखते, अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की, देखो अब क्या नंबर ऑफ रोज पहले है, तो कितनी रो, देखो एक तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और 5 रो, मतलब कितना हो, कितने 5 हो गई। ठीक, अब कॉलम कितने, देखो एक तो 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो कितने कॉलम है इसमें अपने पास, 2 कॉलम है, तो इसका नाम देते हैं अपन सी मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स सी है वो कितने बाय कितने की है, 5/2 की है। क्या बोलेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे अपन कि ये जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर कितना है, 5/2 का, उसके क्या है, इसका ए ऑर्डर है। ठीक, अब देखो अब अपन देखो एक स्टेटमेंट लिखते, देखो अब मेरे पास सुनो, अब जो भी इसमें 1 4 2 5 3 2 जैसे ये क्या है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे अपन इसको, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन सभी को, एलिमेंट बोलेंगे। किसको एलिमेंट बोलेंगे, क्या देखो जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा रहेगा वो भले नंबर हो, वो भले फंक्शन हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो लिख भी सकते हैं नंबर और तो क्या लिखेंगे, नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मतलब क्या कि नंबर और फंक्शन जो मैट्रिक्स हमने लिखे होंगे, वो देखो अभी तो क्या नंबर हो सकता है, अब अगली जो मैट्रिक्स हो यहाँ पे
वो क्या है, साइन हो, फिर कॉस हो, फिर साइन हो, फिर कॉस हो। देखो अभी भी क्या है, अभी भी देखो ये तो क्या फंक्शन है, पर इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे कि ये क्या है, ये किसके एलिमेंट है, मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट है। तो उनका देखो क्या लिखा अपन, नंबर और फंक्शन इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जो भी अपन नंबर लिखेंगे या फंक्शन लिखेंगे उसको अपन नंबर फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो क्या बोलेंगे अपन उसको, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे अपन उसको, एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट है, मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है, एलिमेंट्स है। अब जो अपना ये जो अपना इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है होगा वो क्या होगा, एड्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। अब अपना टॉपिक क्या है, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट। जो भी अपन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे उनका एड्रेस अपन कैसे निकालें। लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स लिखी, फिर से क्या लिखी, ए मैट्रिक्स सेम लिखी जो अपन पढ़ रहे थे इसके पहले, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब देखो, अब इसमें ये जो 1 4 ये ऐसी होगी तो क्या हो गया अपने पास, रो हो गई। तो ये क्या हो गया अपने पास, R1 हो गई, रो R1 R2 और R3। R1 R2 R3 क्या है, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। और ये क्या है अपने पास है, कॉलम है C1 और C2। अब देखो ये क्या अपने पास कॉलम है। ठीक, अब यदि मेरे को 2 के पास जाना है, यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बोलना है 2 की जो 2 है वो क्या, अब देखो अब किसी दूसरे व्यक्ति को यदि 2 के पास जाना है तो उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस, देखो अब 2 के पास कैसे जाएगा, मैंने बोला उस मैट्रिक्स में से 2 निकाल के लेगा। तो 2 कहाँ, देखो वो हो सकता है यहाँ चल जाए, उसको क्या बताना पड़ेगा, एक प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा कि 2 को लेके आए। ठीक, तो अपन का देंगे इनको कुछ ना कुछ क्या देंगे, क्या देंगे अपन, एड्रेस देंगे। जैसे अपना है, अपने घर का कुछ ना कुछ एड्रेस है। यदि कोई भी बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है अपने घर, तो क्या होता है, अपना प्रॉपर एड्रेस होता है, तो वही एड्रेस पे आता है, तो क्या अपनी सही लोकेशन वो पहुंच जाता है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसमें भी कुछ एड्रेस देंगे। देखो अभी देखो ये क्या, रो फर्स्ट है, ये देखो ये रो फर्स्ट है और ये कॉलम फर्स्ट। देखो तो क्या इसका एड्रेस वो देखेंगे ये मतलब होगा एड्रेस। ठीक, देखो रो फर्स्ट है तो पहले रो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद कॉलम लिखेंगे। इसके बाद देखो पहले अपन रो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पहले रो का नंबर लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे अपन, कॉलम का नंबर लिखेंगे। देखो रो फर्स्ट रो है और कॉलम भी क्या है, फर्स्ट है, तो ये इसका एड्रेस हो गया। क्या हो गया इसका एड्रेस, A11 हो गया। इसका क्या होगा, देखो फर्स्ट रो है इसकी, देखो अभी रो फर्स्ट, ये रो तो सेम चल रही है, फर्स्ट रो है इसकी, पर कॉलम क्या है इसके पास, सेकंड है। ये देखो ये सेकंड कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। अब इसका देखो अब रो क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगी, देखो रो क्या होगी, सेकंड हो गई, तो पहले क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे तो सेकंड रो हो जाएगी। और कॉलम क्या भी अपने पास फर्स्ट है, तो ये हो गया फर्स्ट हो गया। अब लेट्स से अब देखो अब ये क्या, रो सेकंड है, रो सेकंड, कॉलम कौन सा है, सेकंड है, ये रहा सेकंड है। अब इसमें देखो रो कौन सी है, तो ये थर्ड रो है, ये 3 है, 3 है, कौन सी रो है, थर्ड रो है। और कॉलम कौन सा अपने पास, फर्स्ट कॉलम में, और ये थर्ड रो है, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड है। ये क्या हो गया, इसके A11 इसका एड्रेस हो गया, A12 इसका एड्रेस हो गया, A21 इसका एड्रेस हो गया, A22 इसका एड्रेस हो गया, A31 इसका एड्रेस हो गया, और A32 इसका एड्रेस हो गया। ठीक, अब देखो अब लेट से अपन को यदि अपने को किसी ने बोला कि जाओ और A32 जो है उसमें कौन सा एलिमेंट वो अपने को लिखना है, कौन सा में कि A32 जो है उस A32 में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है उसको आप लेके आओ। देखो A3 मतलब क्या हो गया, ये तो हो गई रो हो गई, और ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया अपने पास, कॉलम हो गया। मतलब अपने को कौन सा एलिमेंट देखना है कि जो थर्ड रो में हो और सेकंड कॉलम हो। थर्ड रो कहाँ हो गया, ये थर्ड रो, और सेकंड कॉलम कहाँ हो गया, सेकंड कॉलम, ये मतलब यहाँ पे ला करेगा एलिमेंट ये। तो कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे अपने पास, 6 आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, 6 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा टॉपिक था ये इस देखो। और इसके बाद अपन एक और टॉपिक छोटा सा अपना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। यदि अब देखो अपने को यदि पता करना है कि जो अपने पास जो मैट्रिक्स, लेट्स से मैट्रिक्स है, अभी अपने को पता नहीं है, अभी अपने को क्या पता नहीं है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक, मतलब ये अपने को छुपा दिया है और अपने को पता करना है, और देखो और अपने को पता करना है कि इस जो मैट्रिक्स में क्या है वो कितने एलिमेंट्स, मतलब ये 1 2 1 1 4 2 5 3 6 ये कितने बार, मतलब ये कितने हैं ये अपने को पता करना है। और अपने को देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमेशा अपने को क्या देगा, वो ऑर्डर देके रखेगा। क्या देके रखेगा, ऑर्डर। देखो अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/2 का है।
क्या है 3/2 का। क्यों है 3/2 का? क्यों देखो 3 रो है और 2 क्या है अपने पास कॉलम है, तो 3/2 क्या क्या इसका ऑर्डर है। लेट्स देखो अपने को दे दिया कि 3/2 की क्या है मैट्रिक्स है, और अपने को पता करना है कि उसमें जो एलिमेंट है कितने एलिमेंट। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी भी रो है और जितने भी कॉलम है उन दोनों का क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएंगे अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो अब चेक करते हैं अपने क्या, देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी देके रखी है हमने 3 देखे, 3 है अपने पास, और कॉलम कितने अपने पास 2 है, ये हो गया 2। अब 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, मतलब जो एलिमेंट जो अपने को मैट्रिक्स ए देके रखी है इसका ऑर्डर है अपने पास कितना ऑर्डर है 3/2 ऑर्डर है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट होंगे। चेक कर सकते हो गिन के 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास 6 एलिमेंट। तो क्या होगा अपने पास फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम हो गया। देखो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है। देखो जैसे अपन ने पढ़ के रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है अपने उसका जनरल फॉर्म क्या होता है x² + bx + 0। ये किसका होता है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। इसी टाइप से क्या होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है किसका होता है अपने पास मैट्रिक्स का भी होता है। तो अपन देखते हैं कैसा होता है। इसके लिए अपने को एक मैट्रिक्स कंसिडर करनी पड़ेगी, तो अपन लिख के लिखेंगे यहाँ पे लेट A be a matrix having m number of rows and n number of column। COLOUMN, ठीक। हाँ कि अपने पास एक मैट्रिक्स A है उसमें कितनी m रोस हैं और n क्या अपने पास कॉलम थे, m रोस हैं और n क्या हो गया कॉलम हो गया। तो लेट्स अपन लिख देते हैं, अपन एक मैट्रिक्स A लिख दिया अपन ने, ठीक। देखो अब इसमें एलिमेंट ना लिखते हो क्या लिखेंगे अपन एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे एलिमेंट्स के एड्रेस की, इस जगह पे कुछ भी एलिमेंट या कुछ भी नंबर और कुछ भी फंक्शन हो सकता है। लेट्स अपन लिख दिया A11, मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे वाला क्या है रो है और पीछे वाला क्या अपने पास कॉलम है, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर क्या हो जाएगा A12। अब देखो रो तो सेम चल रही है अपने पास, ये रो देखो ये रो तो क्या चलेगी फर्स्ट रो ही होगी यहाँ तक, तो फर्स्ट रो पर कॉलम क्या हो जाएगा चेंज है। देखो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा A13। देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डैश 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 डैश। देखो अब कॉलम कितने लेना अपने को मैक्स n कॉलम लेने हैं, तो ये हो जाएगा n और रो क्या सॉरी देखो पहले क्या आएगी रो आएगी। देखो रो कौन सी चल रही है अभी अपने पास फर्स्ट, एक रो फर्स्ट चल रही है और कॉलम कौन सा हो गया ये अपने पास n कॉलम हो गया, ठीक। अब देखो इसके बाद सेकंड में आते हैं, सेकंड रो में आते देखो अब फर्स्ट रो ये होगी, अब ये कौन सी रो होगी अपने पास सेकंड रो होगी, तो ये हो जाएगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगी सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम डैश 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 सेकंड रो और कौन सा कॉलम मेरे पास है n कॉलम है तो n हो गया। फिर यहाँ पे डैश 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 कर देंगे तो ये हो जाएगी। देखो ये कौन सी रो हो गई अपने पास, आप देखो कितनी रो है मैक्स अपने पास m रो से, तो ये हो गई m रो और कॉलम कौन सा अपने पास फर्स्ट है। कौन सी रो चल रही है अपने पास m रो चल रही है, कॉलम कौन सा अपने पास सेकेंड है। इसके बाद दी देखो कौन सा कॉलम है अपने पास सॉरी रो कौन सी m रो चल रही, कॉलम कौन सा अपने पास थर्ड है डैश 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 डैश। अभी देखो ये देखो अब ये एलिमेंट देखो m तो रो है इसमें, देखो कौन सी रो चल रही है m तो रो चल रही है, ये लिख दिया अपन m को, कॉलम कौन सा चल रहा है n कॉलम चल रहा है, लिख दिया अपन ने n। ये हो गया अपने मैट्रिक्स। अब अपन देखो अब यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं हमेशा ऑर्डर लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किस निकलती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलते हो, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या है कि नंबर ऑफ रो, मतलब कितनी तो रो है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम कितने है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो नंबर ऑफ रो कितनी है अपने पास, कितनी रो मैक्स अपने पास m रो है,
तो ये लिख दिया अपन ने एम रो लिख दिया। फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने, मैक्सिमम कितने कॉलम ने अपने पास, कितने कॉलम, मैक्सिमम n कॉलम। देखो कहाँ तक है, n तक के कॉलम है, तो ये हो गया n। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n हो गया, m बाय n हो गया, इसका क्या ऑर्डर हो गया। ठीक, अब इसका देखते हैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इतना बड़ा ना लिखते हैं, उसका छोटा सा जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स ए क्या, ए आई जे और m क्रॉस n, ये है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। कैसा कि जो i जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रो, i क्या इंडिकेट करेगा आपको, i क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो बताएगा, और j क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ कॉलम। देखो i पहले लिखा हुआ है और पहले अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो लिखते। देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, एम रो। ठीक, और जो j है वो क्या बाद में लिखा हुआ है, तो j क्या ये है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एन कॉलम। तो आई जो हो गया वो क्या हो गया अपने पास, रो बताएगा, और जे जो है वो क्या बताएगा आपको, कॉलम बताएगा। अब आई और जे का जो समझते हैं, आई और जे क्या होगा, जो आई जो है हमेशा क्या होगा, वन, या तो वन हो गया, वन से बड़ा होगा। ऐसा हो सकता है क्या, कोई जीरो रो का कोई मैट्रिक्स, देखो जीरो रो का कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं या वन नहीं बना सकते, क्योंकि देखो क्या जब भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे अपने पास कम से कम एक रो तो अपने को लिखनी पड़ेगी। इसलिए जो आई जो होगा, ये जो आई जो होगा या तो वन होगा या वन से क्या होगा, बड़ा होगा, पर वन से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, और जो आई जो किससे छोटा होगा, हमेशा एम से। किससे होगा, m से। अपना m क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो है। देखो अब जितनी किससे छोटा हो गया तो m हो सकता है, तो m से छोटा हो सकता है। इसके बाद अब ये तो हो गया i का, अब समझते हैं j का। देखो j भी यही होगा सेम, अब j भी क्या होगा, हमेशा या तो 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, पर किससे से छोटा होगा, j n, या तो n होगा n से छोटा होगा। ये हो गया m और ये हो गया किसका, n का हो गया। यही क्या होता है अपना पूरा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। देखो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस के जो है वो कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होती है। तो फर्स्ट टाइप है वो क्या अपने पास, रो मैट्रिक्स। क्या है फर्स्ट टाइप अपना, रो मैट्रिक्स। अब देखते हैं रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने को क्या बोलती है, कि दोस मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो वी कॉल्ड इट रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो, क्या हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कितनी रो होनी चाहिए, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका अपन एग्जांपल दे सकते थे। जैसे एग्जांपल हो गया अपना, ये हो गया 1 और 2। देखो अब इसमें देखो, इसमें रो कितनी है, एक सिर्फ एक ही रो बन रही है ऐसी, और कॉलम कितने, देखो एक तो ये कॉलम होंगे, एक तो ये कॉलम होंगे। देखो ये दो ये कॉलम होते हैं और ये क्या होती है अपनी रो होती है। तो रो तो एक ही हो रही है, पर कॉलम कितने हो रहे हैं अपने पास। देखो ये 1 कॉलम, देखो ये पहला कॉलम हो रहा है, दूसरा कॉलम कितना हो गए, 2 कॉलम हुआ है। ठीक, अब लेट से एक मैट्रिक्स अपने पास ये हो जाएगी, हो गया अपने पास 1 3 5। अब देखो एक ये होगा मैट्रिक्स। अब देखो अभी भी इसमें रो तो क्या एक ही रो है, तो ये रो एक हो गई। कॉलम कितने हो गए, 1, देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने कॉलम हो गए, थर्ड कॉलम। अब रो मैट्रिक्स, फिर से रो मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो रो होती है वो कितनी होती है, सिर्फ एक रो होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रो मैट्रिक्स अपन उसको बोलते हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल है अपने पास, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। इसको एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो ये लिख लिया 1, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स। क्यों, इसमें देखो इसमें कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है। देखो अपने को रो मैट्रिक्स में क्या किससे मतलब है, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, एक रो है, चेक कर लो। देखो चेक करो एक रो है कि नहीं, इसमें एक रो है। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये रो मैट्रिक्स हो गई, ये भी रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या सिर्फ एक रो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा होगा अपन देखते हैं। देखो ये तो हो गया अपना क्या, मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब देखो AIJ क्या है, ये एड्रेसेस, क्या है ये अपने पास एड्रेसेस है। ठीक, अब देखो अब क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, m क्रॉस n लिखते हैं। m क्या होता है अपने पास, नंबर ऑफ रो होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, किसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन, रो मैट्रिक्स का कर रहे हैं। अब रो मैट्रिक्स में अपने को क्या बोल के रखा हुआ है, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें बस क्या हो, सिर्फ एक रो हो। मतलब यहाँ पे m नहीं आ सकते, देखो यहाँ m मतलब क्या, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 6। और रो मैट्रिक्स के लिए क्या है, फिक्स है। क्या फिक्स है, कि सिर्फ कितनी रो होनी चाहिए अपने पास, सिर्फ एक रो होनी चाहिए। तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, 1 बाय n। मतलब जो है रो तो फिक्स होगी, रो क्या फिक्स होगी, सिर्फ एक ही रो होगी। और n कॉलम वो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है। देखो ऐसे 1/2, ये भी रो मैट्रिक्स है। ये क्या है, रो मैट्रिक्स। देखो ये फिक्स है 1, यहाँ भी 1 फिक्स है, यहाँ भी 1 फिक्स है। n क्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। लेट्स चेक मैट्रिक्स लेते हैं 1
1 2 3 4 5। अब देखो ये क्या 1/5 की मैट्रिक्स है, ठीक, क्या है ये 1/5 की मैट्रिक्स है। ये हो गया इसका क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड जो मैट्रिक्स है, जो सेकंड टाइप की मैट्रिक्स है वो क्या अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलती है, उसकी डेफिनेशन हम जरा समझते हैं। दोज मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम वी कॉल्ड इट कॉलम मैट्रिक्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो सिर्फ एक कॉलम हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका भी जरा अपन एग्जांपल लिखते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। देखो 1 2, देखो कितनी रो हो गई, देखो एक तो ये रो हो गई, ये रो होगी 1, तो ये वो एक रो, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम देखो, कॉलम ऐसा होता है, कॉलम देखो एक ही कॉलम है इसमें सिर्फ, और एक देखो एक तो ये हो गई, और एक ये भी हो सकती है 4 5 6। एक मिनट देख, ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, देखो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। और कॉलम कितना है, देखो एक ही लाइन में, मतलब क्या कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम में। लेट से ये भी हो सकते हैं 1, इसमें रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, ठीक। अब जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो पहले क्या आती है, रो आती है, m क्रॉस n पहले क्या आती है, रो आती है। तो कितनी रो, फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड रो। कॉलम कितना नंबर हमेशा 1, एक कॉलम रहेगा इसमें। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम कितने हैं, एक ही लाइन, मतलब कितना कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया। तो 3/1 की, ये 1/1 की हो गई। 8 से अपन एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 7 8, ये ले लेते हैं। अब देखो कितनी रो हो गई, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो, मतलब 5 तो रो हो गई। कॉलम कितने हैं, देखो एक के नीचे एक, मतलब क्या कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हो गया 1, मतलब 5/1 का इसका क्या है ऑर्डर है। अब इसका क्या आप देखते हैं क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन अपना क्या होगा इसका। देखो इसका भी होगा क्या, AIJ और क्या हो जाएगा M क्रॉस N। देखो M क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो है। अब देखो रो तो कितनी हो सकती है, देखो 2 3 1 5, रो तो कितनी भी हो सकती है, तो रो की जगह M तो सही है। अब N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अब नंबर कॉलम मैट्रिक्स के लिए कॉलम कितना होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। देखो ये 1 1 1 1, तो क्या आएगा यहाँ पे अपने पास 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, क्या आ गया अपने पास यहाँ पे 1 आ गया। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा उसका AIJ, और उसका ऑर्डर क्या होगा M/1 का। इसका किसका होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स का होगा। अब देखो अपना जो थर्ड मैट्रिक्स वो क्या अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो अपना क्या होता है। देखो इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या होती है। दोस मैट्रिक्सेस इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो होती है वो किसके इक्वल ना हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं अपन, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो किसके इक्वल ना हो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। मतलब क्या हो कि m जो है वो n के इक्वल ना हो। इसका अपन एक एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं। जैसे लेट्स से अपन एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कितनी, 3 तो रो हो गई, कितने कॉलम है 1 2, ये हो गई 2, ये देखो ये हो गया m, ये हो गया n। अब ये हो गया आगे वाला m हो गया, पीछे वाला क्या हो गया, n हो गया। अब देखो क्या 3 और 2 क्या आपस में इक्वल है, क्या नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। मतलब या तो उसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो जिसमें क्या है अपना रेक्टेंगल बन रहा हो। देखो इसमें बन रहा रेक्टेंगल ऐसा, ये ऐसा बन रहा रेक्टेंगल, ये ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये क्या होगी अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में बराबर नहीं होते, उसी को क्या बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अपन उसको बोलते हैं। और एक एग्जांपल लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन लिख सकते हैं। देखो अब कितनी रो हो गई इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 रो, और कॉलम कितने हो गए, ये 1 और 2, ये हो गए 2। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी 4 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना बस 2 है, तो 4 2 के इक्वल लेकिन नहीं है। तो देखो ये भी क्या होगी अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी होगी अपनी। और इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, AI, J। क्या होगा अपने इसके पास AI, J हो जाएगा। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा AIJ हो जाएगा। और क्या होता है ये
m क्रॉस n क्या हो गया, हो जाएगा m क्रॉस n। m क्रॉस n का क्या अपने को बताएगा, इसका ऑर्डर बताएगा। और क्या होना चाहिए इसमें, जो m जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, n के इक्वल नहीं होगा। ये जो m जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, n के इक्वल नहीं होगा। अब जो अपना जो फोर्थ मैट्रिक्स है वो क्या अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। आप समझते हैं अपना स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अपने को क्या बोलती है, दोस मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अपन उसी को बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन कैसा, 1 2 3 4। अब देखो इसमें देखो ना रो कितनी है, एक ये रो हो गई, रो 1 रो 2 हो गई। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये होगा सेकंड। अब देखो 2x2 है, मतलब ये क्या यहाँ भी सेम आना चाहिए और यहाँ भी सेम आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो अब देखो इसमें जो रो भी देखो हमें इस मैट्रिक्स में रो भी 2 है और कॉलम कितनी है, 2 है। अब लेट्स से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो इस मैट्रिक्स में देखो कितनी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो होगी, कॉलम कितने हो गए 1 2 3, कॉलम कितने हो गए अपने पास 3 हो गए। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा अपना देखते हैं अपन को। aij(m/n)। अब देखो इसमें क्या होगा कि m और n क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या अपने स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, m = n लिख देंगे ये। तो ये किसका है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का है। देखो अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो अब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे। और हमेशा याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करेंगे। फिर से सुनेंगे कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते या अपन उसको निकाल नहीं सकते हैं। ठीक, देखो अपन देखते हैं, लेट्स अपन इसके लिए अपन एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल्स टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ क्या लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं अपन, ऑर्डर लिखते हो। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो कितनी रोज में, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो हो गई। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कितने हो गए उसमें, कॉलम हो गए। देखो 3x3 की मैट्रिक्स से मतलब क्या हो गया इसमें कि m जो है वो किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। जब m जो है n के इक्वल हो जाएगा या n जो है m के इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो अब m = n हो गया, मतलब क्या हो, ये कौन सी मैट्रिक्स है अपनी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अपन देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स हो। 3 रो है अपने पास और 3 कॉलम है अपने पास, तो कौन से हो गई ये अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास ये हो गई। अब इसकी जो है डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे देखेंगे। ये जो 1 5 और 9 ये जो है अपने यही क्या अपने डायगोनल एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, 1 5 9 जो है ये क्या है अपना डायगोनल एलिमेंट है। और देखो इसका एड्रेस क्या होगा, देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये हो गया ये 1 1। ये कौन सा एलिमेंट, देखो सेकेंड रो है, देखो सेकंड रो ना, ये सेकंड, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, सेकंड रो हो गई। और कॉलम कौन सा हो गया इसका, देखो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो गया। इसका क्या हो गया, थर्ड रो, देखो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम हो गई। ठीक, ये क्या है, एड्रेसेस है। देखो A11 A22 A33 ये क्या है अपने डायगोनल एलिमेंट्स के क्या है, एड्रेसेस है। क्या है अपने डायगोनल एलिमेंट के क्या है, एड्रेस है। तो अपन क्या लिखेंगे, व्हेन क्या, ये भी लिख सकते हैं अपन A11 A22 A33 are diagonal element of square मैट्रिक्स। कौन कौन से होंगे कि जो भी इस एड्रेस पे जितने भी एलिमेंट होंगे, कौन सा एड्रेस पे, A11 A22 A33 इन एड्रेस पे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, अपन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट अपने होंगे। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, व्हेन I इज इक्वल टू J, मतलब क्या, I क्या अपने को शो करता है, रो और J कॉलम। यदि I और J बराबर हो जाए किसमें, इन
AIJ में, किसमें, एड्रेसेस में, तो वो क्या होंगे, देन वी कॉल्ड इट डायगोनल एलिमेंट। तब उनको क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तब अपन क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या है, डायगोनल एलिमेंट। कब होंगे, जब आई किसके इक्वल हो जाए, जे के इक्वल हो। देखो अब देखो ये 1 1, देखो ये दोनों 1 1 दोनों इक्वल हो गई, 2 2 ये भी देखिए, ये भी आई इक्वल जे हो गया, 3 3 आई इक्वल टू जे हो गया। अब देखो ये तो क्या हो गया अपने पास, ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, अब जितने भी बचे हुए 4 7 8 2 3 9, ये क्या अपने पास नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब जो बचे हुए एलिमेंट होंगे ना, वही क्या होंगे अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए वो लिख सकते हैं व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। क्या यदि i जो है वो j के इक्वल नहीं होगा, किसमें, इन aij, देन वी कॉल्ड इट नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब i इक्वल टू j नहीं होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो इसका, अब इसका एड्रेस देखते हैं, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। देखो अब यहाँ पे i क्या है, 1 है, और j क्या अपने पास 2 है, तो 1 2 इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये हो गया। ये क्या हो गया है, ये किसकी बात चल रही है अपने पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट की। किसकी चल रही है बात अपने पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात चल रही है अपनी, ठीक। A1 2 हो गया, फिर A2 3 हो गया। देखो 2 3 को देखो, इसको देखो ये तो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, फिर एक ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ये क्या होंगे अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के क्या है, ये एड्रेसेस है। क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के क्या है, ये अपने पास एड्रेस है। ये अपना टॉपिक था। फिर से अब जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये 1 5 9, और ये नहीं होते, ठीक, ये नहीं होते हैं, ठीक। कौन से होते हैं, सिर्फ 1 5 नहीं है, A11 A22 A33, इन एड्रेस पे जो भी एलिमेंट होंगे उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अपना टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो अपने कितने टाइप की होती है, तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स की। जो अपने डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, इसके अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन अपने क्या लिखी है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें इन स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब यदि स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से सुनेंगे, यदि अपनी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, अपन डायगोनल मैट्रिक्स अपन उसको बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल पे अपन लेते हैं। देखो बस सबसे लेते हैं कितनी 2x2 की मैट्रिक्स, 1 0 0 2, 2x2 की मैट्रिक्स है। अब देखो ये देखो 2x2 की मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, m = n हो गया, ठीक। ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये अपनी हो गई। अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो पहले समझते हैं अपन कि डायगोनल एलिमेंट अपने पास कौन कौन से होंगे। देखो एक तो ये और एक तो ये, 1 और 2 क्या है अपने पास डायगोनल एलिमेंट है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें कुछ किसमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब लेते हैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं अपन, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाय कितने की है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें जो है डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो 1 2 और 3। इसके पहले अपन पढ़ा है कि डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो ये A11 वाले, A22 और A33,
वो जो बचे हुए होंगे सारे वो क्या होंगे अपने पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ये वाले और ये वाले। अब देखो डेफिनेशन अपने को क्या बोल के रखा हुआ, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब यदि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तब जाके उसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है कौन कौन से, ये वाले हैं, ये क्या होगा, जीरो होगा, देखो होगा जीरो, ये होगा जीरो, तो इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, अपन डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, डायगोनल मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे कि यदि नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, यदि वो जीरो हो जाते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स अपन उसको बोलते हैं। अब अपन देखते हैं इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे उसको लिखेंगे। देखो ए आई जे उन्हें लिखेंगे क्या, ऑर्डर m क्रॉस n का, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होगा अपना, ए आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, देखो ए आई जे मतलब क्या होगा, देखो ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, यदि जीरो के इक्वल हो जाएगा। कब होगा, व्हेन लिखना i इज नॉट इक्वल टू j। देखो i यदि अपन थोड़ा पास लिख देते हैं इसको, i इज नॉट इक्वल टू j, किसकी बात हो गई, देखो यदि i जो, देखो यदि रो और कॉलम, यदि इसमें रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, मतलब किसकी बात हो गई अपनी, है नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात हो गई। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट यदि जीरो होंगे, और क्या है इसमें अपन, ए आई जे एम क्रॉस एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन i इज इक्वल टू j। अब जो है ये आई जे जो जितने भी एड्रेसेस हैं इसमें ये वाले एलिमेंट वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होंगे, मतलब क्या इसकी जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए अपने को, जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए। कौन से केस में, जब i किसके इक्वल होगा, j के केस में। और यहाँ लिखना m इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसकी बात चल रही है अपनी, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात अपने चल रही है। अब अपन देखते हैं सेकंड जो अपना टाइप वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, इसकी भी अपन पहले डेफिनेशन देखते हैं। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू सम स्केलर। देखो यदि डायगोनल मैट्रिक्स कौन कौन थे, ये तो होगी अपनी का डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है, कौन से डायगोनल एलिमेंट से, वो क्या हो जाए, किसी स्केलर के इक्वल हो जाते हैं। देखो अब लेट से अपन एक लेते हैं 2 0 0 2, ये भी क्या होगी अपनी स्केलर मैट्रिक्स हो गई 2/2 की। इसके बाद एक को ले लेते हैं अपन 5 0 0 0 5 0 0 0 5 3/3 की। ये किसके एग्जांपल है, अपने स्केलर मैट्रिक्स के एग्जांपल। स्केलर मैट्रिक्स अपने को क्या बोलता है कि यदि देखो ये यदि डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट किसके स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल हो जाए, किसके स्केलर के इक्वल हो जाते हैं। यदि यहाँ 5 इधर, यदि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यदि ये देखो ये डायगोनल क्या है, अपने डायगोनल एलिमेंट है, यदि एक जगह 5 है तो तीनों जगह क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू या सेम डिजिट होनी चाहिए 5 5 5, तो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स अपना ये होगा। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन कैसे लिखेंगे देखते हैं अपन जरा इसको। ए आई जे इक्वल्स टू के, देखो ए आई जे जो है किसी के क्या है, यहाँ पे के कोई सा भी स्केलर है, के आई जे इक्वल टू के कब होगा, व्हेन i इज इक्वल टू j। जब i किसके इक्वल हो जाएगा, j के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। और ए आई जे है जो है वो 0 के इक्वल कब होगा, जब i जो रो और कॉलम जो बराबर नहीं होगा। मतलब कौन कौन से एलिमेंट, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या होती है अपनी स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब अपना जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो जरा हम देखते हैं। इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स या लिख सकते हैं इन की जगह इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल्स टू 1। मतलब यदि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है किसके अंदर, यदि कोई सी मैट्रिक्स के अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स है और यदि उसके अंदर क्या कौन से डायगोनल एलिमेंट जो है किसके इक्वल हो जाए, यदि 1 के इक्वल हो जाए तो 1 क्या बोलते हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन बोलते हैं। उसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, देखो ये 2/2 की लेते हैं तो 1 0
0 1। देखो पहले तो क्या हो गई ये अपने पास है डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। और इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, यदि अपने पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले यदि ये डायगोनल एलिमेंट जो है किसके इक्वल हो जाते हैं 1 के इक्वल होते हैं, किसके इक्वल 1 के इक्वल होते हैं, ये देखो 1 के इक्वल होगा, तो क्या होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की। और एक को ले सकते हैं एग्जाम्पल I3 इक्वल्स टू, देखो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो पहले से क्या हो गई अपनी ये, क्या हो गई ये अपनी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। तो क्या होगा वो अपना कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। देखो 1 के इक्वल हो गए मतलब क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। कितने ऑर्डर की, 3/3 की हो गई। अब इसका समझते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो इसका आएगा Aij इक्वल्स टू 1 व्हेन I इज इक्वल्स टू j। देखो I यदि j के इक्वल कब होगा, कौन कौन सी जगह है डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे A11 A22 और A33 की जगह क्या हो जाए 1 आ जाए। और Aij इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी हाँ Aij इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। अब देखो Aij जो 0 कब होगा, ये देखो ये 0 कब है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब क्या होगा जब I जो है वो j के इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगी अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ 3 टाइप की, कौन कौन सी, फर्स्ट अपन ने पढ़ी कौन सी, डायगोनल मैट्रिक्स, सेकंड पढ़ी अपन स्केलर, और थर्ड पढ़ी अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके अलावा एक मैट्रिक्स, देखो ये इसका पार्ट यहाँ, ये टॉपिक अपन यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अपन एक पढ़ते हैं क्या नल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो अब अपने जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। नल, देखो नल मैट्रिक्स में क्या होगा, यदि जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। देखो यदि कितने बाय कितने की है, 2/2 की। यदि जितने भी एलिमेंट है अपने मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, सब 0 हो जाए, तो क्या होगी वो नल मैट्रिक्स है, 2/2 की होगी। यदि अपने को ऐसे 3/3 की लिखनी है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या होगी अपनी 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। क्यों है, क्योंकि जिसमें इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है 0, इसलिए क्या हो गई ये नल मैट्रिक्स हो गई अपनी। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो अब जो अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसके रिलेटेड अपने को एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो इसको अपन थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब क्या है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलती है अपने को, दोस मैट्रिसेस इन विच ऑर्डर आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिनका क्या हो, पहला तो ऑर्डर सेम हो, और सेकंड बात बोल के रखिए कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगी अपनी इक्वल मैट्रिक्स होगी। पहला तो क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा, और दूसरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो इसका एक अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेट्स से 1 2 3 4। देखो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। ये दूसरी मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब ये भी जो दूसरी मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो भी कितने की होनी चाहिए, 2/2 की होनी चाहिए। पहले कंडीशन तो क्या होगी 2/2। देखो ये 2/2 की है तो ये भी कितने की होनी चाहिए, 2/2 की होनी चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि बोल के दोस मैट्रिसेस इन विच ऑर्डर आर सेम, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए अपना, सेम होना चाहिए। इसके बाद एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए 1 2 3 और 4। देखो अब इनके क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। देखो कैसे, 1 यहाँ भी 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 यहाँ भी 3 है, 2 यहाँ भी 2 है, 4 ये यहाँ भी 4 है। तो अब क्या हुई है, इक्वल मैट्रिक्स। क्या हुई है अपने को, इक्वल मैट्रिक्स अपनी हुई है। अब देखो लेट्स मैंने क्वेश्चन लेते हैं, अपने को बोल के रखा है कि क्या है, एक मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, यहाँ A B C और D, ठीक, ये मैट्रिक्स है 2/2 की है, और इसकी एक मैट्रिक्स देकर रखी है अपने को क्या, 2 4 6 8,
और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है। अब अपने को क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में कि ये जो दोनों जो मैट्रिक्स है वो क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। क्या बोल के अपने को गिवन है कि ये और ये मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और अपने को गिवन है कि ये दो जो मैट्रिक्स वो क्या है अपनी इक्वल मैट्रिक्स। देखो अब इक्वल मैट्रिक्स है, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ए के इक्वल क्या है, ए की करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है 2 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी अपने पास 2 हो गई। सी के बी की करस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, तो बी इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। सी की करस्पॉन्डिंग क्या है 6 है, तो सी के इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। अब डी की करस्पॉन्डिंग कितना है 8 है, तो डी कितना हो गया अपना 8 हो गया। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या है अपने पास 2 4 6 8, ये क्या है अपनी ए बी सी डी की वैल्यू है। अब इसी टाइप से जो है अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।